जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली आने वाली है और हम सब साफ सफाई में लग जाते हैं, शॉपिंग करने में लग जाते हैं, घर को सजाने में लग जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं घर की डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। तो जैसा कि आप मेरे वॉल पे देख रहे हैं, ये भी हैंडमेड ही है, ये दुल्हन और ये झरोखा। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में आपको दिखेंगी वीडियोस में, जिस जो हैंडमेड है, जो मैंने चीज़ें जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और फिर ख़त्म होने के बाद फेंक देते हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उससे कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती हूँ। मुझे पेंटिंग करना भी अच्छा लगता है। तो मैं बाद में आगे जैसे जैसे ब्लॉग मैं बनाती जाऊँगी तो आप लोग को चीज़ें मैं दिखाती रहूँगी, मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ अपने खाली टाइम में। तो आज मैं ना जो नारियल का शेल होता है उससे कुछ बनाने का सोच रही हूँ, हैंगिंग वॉल हैंगिंग बनाने का सोच रही हूँ। क्योंकि दिवाली भी आ रही है और मैंने हैंगिंग टाइप से कुछ बनाया नहीं है, तो मैं सोची वो करूँ। तो सोचा कि थोड़ा सा वीडियो में भी शो कर दूँ, सो दैट अगर आपको यूजफुल लगे तो आप लोग भी जो नारियल का शेल होता है उसको फेंकने की बजाय आप उसको यूज कर सकते हो और अच्छा सा कुछ हैंगिंग या वॉल पे लगाने के लिए आप बना सकते हो। तो क्यों पैसे बाहर खर्च करने, जब हम घर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या पता आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी भी बाहर आ जाए। और खाली टाइम में अपने आप को बिजी रखने का भी एक तरीका है, तो मैं ये करती रहती हूँ। सो देखते हैं कैसा बनता है। ये जो नारियल का शेल है, आप जब नारियल फोड़ते हैं तो उसको मतलब एक बार में ऐसे मारेंगे तो बीच से ही टूटेगा। तो ये बस इसका कुछ काटा वाटा नहीं गया कुछ शेप से, रफली ये ऐसे ही कटेगा। और नारियल आपको चम्मच से, या फिर आप इसको नारियल को बॉईल भी कर दोगे ना, या फिर गैस पे ऐसे रख भी दोगे, तो वो जो इसका नारियल का अंदर का होता है वाइट वाला पोर्शन, वो आराम से निकल जाता है। तो आपको ऐसे तोड़ने ओड़ने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 2 नारियल है, इसी का ऐसा है। मेरे पास एक और नारियल का शेल बचा है, पर उसको मैं बाद में बनाऊंगी। ये आपको दिखाने के लिए मैं ये इसका मैं बता रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसका नारियल का ये पूरा हम हटाएंगे रफ पोर्शन, ताकि ये थोड़ा सा प्लेन हो जाए। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास ना ये सैंड पेपर आता है, जो घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह वो लकड़ियों को या किसी भी चीज़ को प्लेन करने के लिए आता है। अगर ये सैंड पेपर नहीं है, लकीली मेरे घर में यहाँ पे था, क्योंकि हमारे शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे घर में कुछ काम हुआ था, तो इसलिए ये सैंड पेपर यहाँ पे रखा था। और मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ। तो ये मेरे में थोड़ी अच्छी या बुरी चीज़ है, कोई भी चीज़ मैं फेंकती नहीं जब तक कि मुझे लगता है इसका मैं कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, इसमें से मैं कुछ भी नहीं बना सकती, तब तक वो मेरे लिए एक रिसोर्स होता है और उसको मैं फेंकती हूँ। तो इसको भी मैंने फेंका नहीं था, मुझे भी नहीं पता था मैं क्यों नहीं फेंक रही हूँ, लेकिन नहीं फेंका था, तो आज ये मेरे काम आ जाएगा। तो इससे हम इसको घिसेंगे तो ये पूरा इसका जो ऊपर का ये जो रेशे होते हैं वो निकल जाएगा। और फिर आप, अगर ये नहीं है, इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टोन से या फिर रेज़र, कोई वेस्ट चीज़ हो तो उससे भी घस सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा प्लेन हो जाए और हमें वर्क करने में इजी रहे। तो मैंने दोनों पीस को रब कर लिया है सैंड पेपर से, और उसके बाद मैं वाइट पेंट कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बेस अच्छा बने, कोई भी कलर करने पे वो उसका टेक्सचर अच्छा है। ये मोल्डेड है, इससे आप कुछ भी, ये बचपन में जैसे हम क्ले से खेलते थे वैसा ही है कुछ। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, तो दोनों को इक्वल पोर्शन में हमें लेना है। और इक्वल जितना आप पहला क्ले लेते हैं उतना ही वाइट वाले क्ले को भी आपको लेना है इक्वल पोर्शन में। एंड उसके बाद आपको टैल्कम पाउडर, कोई भी टैल्कम पाउडर है उससे के यूज़ से आपको फ्लोर पे डाल के और उसे अच्छे से आपको इक्वली पाम से करना है, सो डैट ये अनइवन ना हो, क्योंकि फिर वो डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो हमें पाम से करना है अच्छे से। और कोई भी डिज़ाइन जो आपको मन है, मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, बस मुझे ऐसे ही बनाना था सिंपल सा, तो मैंने अपने मन से कुछ भी उस पर कर लिया। जो भी डिज़ाइन आपको बनाना हो आप इसके मोल्ड के यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। तो मैंने ये डिज़ाइन प्रिपेयर किया है। एक को मैंने सिंपल मिरर वर्क से येलो पेंट करके किया है और दूसरे को मोल्ड आर्ट यूज़ किया है। सो इस पे मैं गोल्डन कलर करूँगी और मिरर लगा दूँगी।
और उसके बाद इसमें होल करके आप थ्रेड लगा सकते हैं और हैंग कर सकते हैं इसको कंप्लीट होने के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने और उसके बाद आज बहुत सारे काम है, तो वो सारे काम भी आज निपटाने हैं। वैसे हमें लगा नहीं था कि कोई वेंडर दिया का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिवाली का इतना कुछ है नहीं। लेकिन हमें एक आंटी मिल गई थी, बहुत पहले हमने इन्हें देखा था। तो रोड साइड वेंडर है, तो ये लोकल है, तो इन्हें हिंदी नहीं आती। तो मैं तो इनसे बात कर नहीं पा रही थी, तो पीयूषी और लोकल लैंग्वेज में तमिल में उनसे बात कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे। प्राइसेस थोड़ा हाई थे क्योंकि आसपास कोई और वेंडर था नहीं, तो इनका मोनोपोली है। तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, लेकिन ठीक है, दिवाली है तो हमने ज़्यादा बार्गेन किया नहीं। तो पीयूष उनसे परचेजिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे थे, और मैं ब्लॉग बनाने में थी क्योंकि मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं कुछ नेगोशिएट कर नहीं सकती थी। तो सारा काम पीयूष का ही हो रहा था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिर्फ एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए जहाँ पे हमने लाइटें खरीदी बहुत सारी घर के लिए। और क्योंकि यहाँ पे तो कोई शॉप मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से परचेज करें लाइट और कहाँ से नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप मिली, तो वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की, लाइट्स की, और फिर हम लोग घर आ गए। आप सबको भी देख के लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, शायद प्ले हो रहा हो या बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पे अपना स्किल दिखा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी, और मुझे दूर से घोड़े पे एक लड़का बैठा था और बहुत मोटी फूलों की माला पहनी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ये, और उससे पहले बहुत पटाखे वगैरह फूट रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कनेक्ट करा और मुझे लगा कि ये शादी है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा लगा नहीं बारातियों टाइप सा। तो मेरे और पीयूष में वही आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि ये शादी हो रही है, बारात हो रही है, लेकिन दूल्हे ने सच ऐसा गेटअप नहीं लिया था, और पीयूष को यहाँ का कल्चर पता है, तो उन्हें पता चल गया था कि शादी तो नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि ये यहाँ पे बार काउंसिल में ये लॉयर है, और बार काउंसिल में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो लोग उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने और पीयूष ने कोरियन सीरीज मैंने दिखाया था पीयूष को। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि ये यहाँ का विंसेंजो है, उसमें जो एक्टर होता है वो लॉयर होता है। तो वही बोलते हैं कि यहाँ का ये विंसेंजो है, और ये बार काउंसिल में सेलेक्ट हो गए, इसलिए इतना लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग आ गए मार्केट से अपनी दिवाली की शॉपिंग करके। हमने दिवाली के लिए कैंडल्स लिए, दिए लिए, और हमने जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनसे ही शॉपिंग की है। कोशिश की है कि हम लोग उनसे ही खरीदें, ना कि बड़े बड़े शॉप से, मॉल से शॉपिंग करें। यहाँ पे चेन्नई में ज़्यादा दिवाली का कोई शोर शराबा इतना नहीं है जैसे दिल्ली में रहता था। वहाँ पे तो इतना एक्साइटमेंट, और हफ्ते हफ्ते भर लोग घर सजाने लगते थे, पूरा मार्केट ही मिठाइयों की दुकानों में इतना डेकोरेशन और सब कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे कैसी रहती है मेरी फर्स्ट दिवाली। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और होप आप सबकी भी दिवाली की शॉपिंग तैयारियाँ, और आप लोग भी अपने घर को सजा रहे होंगे। तो तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय।